तो नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अब हम मुगल साम्राज्य में। मुगल साम्राज्य पिछले अध्याय में, पिछले वीडियो में हमने सैयद और लोदी वंश के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं मुगल साम्राज्य के बारे में। मुगल वंश की स्थापना एवं बाबर जो मुगल साम्राज्य के संस्थापक थे। तो मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर था। मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर था। बाबर का जो मूल निवासी था, बाबर और एवं उत्तरवर्ती मुगल शासक। बाबर एवं उत्तरवर्ती मुगल शासक तुर्क एवं सुन्नी मुसलमान थे। बाबर ने पद बादशाही की स्थापना की, जिसके तहत शासक को बादशाह कहा जाता था। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1883 ईस्वी में हुआ था। पिता उमर शेख मिर्जा फरगना नामक छोटे राज्य के शासक थे। इसका राज्याभिषेक 8 जून 1494 ईस्वी में फरगना की ये गद्दी पर बैठा। इसको उपाधि 1507 ईस्वी में बादशाह की उपाधि धारण की गई। तैमूर शासकों में प्रथम था। इसके 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। बाबर के भारत पर आक्रमण एवं पानीपत का युद्ध। बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया। प्रथम अभियान 1519 ईस्वी में यूसुफजई जाति के विरुद्ध था। इस अभियान में बाबर ने बाजार और भेरा को अपने अधिकार में कर लिया। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में। इसकी युद्ध नीति क्या थी? बाबर ने पहली बार तुगलमा युद्ध नीति एवं तोपखाने का प्रयोग किया। निशानेबाज उस्ताद अली एवं मुस्तफा बाबर के 2 प्रसिद्ध निशानेबाज थे। परिणाम इसका हुआ कि इब्राहिम लोदी पराजित हुआ। बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध, जिसमें से प्रमुख है पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को इब्राहिम लोदी एवं बाबर के मध्य लड़ा गया, जिसमें बाबर विजयी हुआ। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 में राणा सांगा एवं बाबर के बीच लड़ा गया, बाबर विजयी हुआ। चंदेरी का युद्ध 29 जून 1528 को मेदिनी राय एवं बाबर के मध्य लड़ा गया, बाबर विजयी हुआ। घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 को अफगानों एवं बाबर के मध्य हुआ, बाबर विजयी हुआ। इब्राहिम लोदी मध्यकाल का प्रथम शासक था जो युद्ध स्थल में मारा गया। इसके साथ ही उसका दोस्त मित्र ग्वालियर के राजा विक्रमजीत भी युद्ध स्थल में मारा गया। हुमायूं ने कोहिनूर हीरा ग्वालियर के दिवंगत राजा विक्रमजीत के परिवार से प्राप्त किया। बाबर उपलब्धियां, मृत्यु एवं विरासत। उपलब्धियां क्या थी बाबर को? बाबर अपनी उदारता के लिए कलंदर की उपाधि दी गई थी उसे। जिहाद, खानवा युद्ध में बाबर ने राणा सांगा के खिलाफ जिहाद नामक नारा दिया और गाजी की उपाधि धारण की। मृत्यु इसकी करीब 48 वर्ष की आयु में 26 दिसंबर 1530 को आगरा में मृत्यु हो गई इसकी। प्रारंभ में इसने मकबरा बनाया, आराम बाग में दफनाया गया और बाद में काबुल में उसके द्वारा चुने गए स्थान पर दफनाया गया। बाबर की आत्मकथा है बाबरनामा, जो तुर्की भाषा में रचित है, जिसके अनुवादक फारसी में अनुवाद किया गया उसका अब्दुल रहीम खान खाना के द्वारा। साहित्य के क्षेत्र में बाबर ने कई कार्य किए। मुवैयान नामक से पुंद शैली का भी जन्मदाता माना गया है। 4 बाग बनाने की परंपरा की शुरुआत अकबर के समय से हुई, लेकिन बाबर ने बागों में रुचि दिखाई थी। बाबर को पेड़ पौधे, बागान बहुत प्रसिद्ध थे, मतलब पसंद थे उसे। राज्याभिषेक, हुमायूं के बारे में पढ़ते हैं। जब बाबर की मृत्यु हो गई और हुमायूं उसका बेटा था, उसका राज्याभिषेक हुआ, तो उसका राज्याभिषेक 29 दिसंबर 1530 में आगरा के 23 वर्ष की अवस्था में हुआ। बंटवारा जो पिता की निंदा से, ये हुमायूं 4 भाई थे, इनके पिता के द्वारा अलग अलग भाई को अलग अलग क्षेत्र बांट दिया गया था। राज्य का बंटवारा किया, जिसमें कामरान को काबुल, अस्करी को संभल और हिंदाल को अलवर दिया गया। दीन पनाह, जिसे 1543 में हुमायूं ने दीन पनाह नामक नए नगर की स्थापना की। चौसा का युद्ध शेर खां एवं हुमायूं के बीच लड़ा गया। शेर खां विजयी हुआ क्योंकि हुमायूं बहुत कमजोर शासक था। शेरशाह की पदवी मिली उसे। बिलग्राम और कन्नौज का युद्ध, जिसे 17 मई 1540 ईस्वी में शेर खां ने हुमायूं को पराजित किया और दिल्ली आगरा पर कब्जा कर लिया, क्योंकि कमजोर शासक था, इसने युद्ध हारता गया। निर्वासन, जिसके कारण उसे 15 वर्षों तक घुमक्कड़ जीवन
बिताना पड़ा। इसी दौरान हमीदा बानो बेगम से विवाह हुआ और अकबर जैसे महान योद्धा का जन्म हुआ। फिर इसने 1555 में सिकंदर सूर को, पंजाब के जो सिकंदर थे सूर, उनको पराजित किया और पुनः गद्दी पर बैठ गया। इसकी मृत्यु 1 जनवरी 1556 को दीन पनाह भवन से शेर मंडल की सीढ़ियों से उतर रहा था। उतरने से इसकी मृत्यु हो गई गिरकर, और वहीं इसकी मृत्यु हो गई। इतिहासकार और लैंडपोल, हुमायूं गिरते समय इस जीवन से मुक्त हो गया, ठीक उसी तरह जिस तरह तमाम जिंदगी वह गिरते पड़ते चलता रहा। मतलब कमजोर सा सकता, तो उसने लैंडपोल ने कहा कि वह इसी तरह मुक्त हो गया जिस जिस प्रकार हुआ, जिस तरह से तमाम जिंदगी गिरते पड़ते चलती रही उसकी जिंदगी। कभी हार जाता था, कभी युद्ध में हार जाता था। शेरशाह सूरी के बारे में पढ़ते हैं। संस्थापक था सूर साम्राज्य का संस्थापक, जो अफगान वंशीय था। बचपन का नाम फरीद खां था। शेर खां की उपाधि बहार खां लोहानी द्वारा दी गई थी इसे। मृत्यु इसकी 22 मई 1545 ईस्वी को कालिंजर में का नाम का आग्नेयास्त्र चलाते समय हो गई थी। मकबरा शेरशाह सूरी का मकबरा जो है सासाराम में झील के बीच ऊंचे टीले पर हिंद ईरानी वास्तुकला से बना हुआ है। प्रशासन और निर्माण कार्य में देखें तो किला ए कुहना जो दिल्ली में है, रोहतासगढ़ किला, सड़क में ग्रांड ट्रक रोड, सड़क ए आजम की मरम्मत करवाई, डाक प्रथा जैसे शेरशाह सूरी द्वारा चलाया गया। मुद्रा में देखें तो चांदी का रुपया 178 ग्रेन का, तांबे का दाम 380 ग्रेन का चलाया इसने। भूमि जो होती थी काबुलियत एवं पट्टा प्रथा, मापन के लिए सिकंदरी गज का एवं सन की डंडी का उपयोग किया जाता था। अकबर के बारे में पढ़ते हैं। जन्म इसका 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में अमरकोट में हुआ था। बचपन का नाम था जलाल। राज्याभिषेक इसका 14 फरवरी 1556 ईस्वी में कलानौर पंजाब में हुआ। बैरम खां 1556 से 1560 ईस्वी तक संरक्षक थे इसके, और खानी बाबा थे के नाम से कहलाए जाते थे। पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 ईस्वी को अकबर और हेमू के बीच लड़ी गई, जिसमें अकबर विजयी रहा। हरमदल से मुक्ति दिलाई 1562 में। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ 18 जून 1576 में। मेवाड़ शासक महाराणा प्रताप एवं अकबर के बीच लड़ी गई। हल्दी घाटी का युद्ध था जिसमें मेवाड़ शासक महाराणा प्रताप एवं अकबर के बीच लड़ा गया, जिसमें अकबर विजयी रहा। मुगल नेतृत्व जिसके नेतृत्व किया मान सिंह एवं आसफ खान ने। नोट, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक और हाथी का नाम राम प्रसाद था। अकबर द्वारा जीते गए प्रमुख प्रदेश, जिसमें से मालवा को जीता था 1561 में, जिसके मुगल शासक थे बाज बहादुर और इनके जो मुगल सेनापति थे आजम खां। आमेर को इन्होंने भारमल शासक था और स्वेच्छा स्वीकार करनी थी कि मैं, मेरा राज्य है, तुम अपने स्वीकृत में ले लो, मैं इस जगह का कमजोर शासक हूँ। गोंडवाना का वीर नारायण और दुर्गावती। मेवाड़ का उदय सिंह और मुगल शासक दो थे, स्वयं अकबर थे। गुजरात 1571 में जीता मुजफ्फर खां थर्ड। बिहार एवं बंगाल 1574 से 1576 में इसके जो थे शासक दाऊद खां। कांधार को जीता था मुजफ्फर हुसैन थे इसके शासक, 1595 में जीता था। दक्षिण भारत खानदेश 1571 से अहमदनगर 1600 में। सीरगढ़ 1601 में मीरन बहादुर अकबर का अंतिम अभियान। अकबर द्वारा जीते गए प्रदेश जो है मालवा, आमेर, गोंडवाना, मेवाड़, गुजरात, बिहार एवं बंगाल, कांधार, दक्षिण भारत और असीरगढ़ जैसे क्षेत्र थे उसके। अकबर के महत्वपूर्ण कार्य वर्षवार 1562 में दास प्रथा का अंत किया, जिससे हरमदल से मुक्ति मिल गई लोगों को। 1563 में तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया। 1564 में जजिया कर समाप्त कर दिया। 1571 में फतेहपुर सीकरी की स्थापना एवं राजधानी आगरा से स्थानांतरण कर दी गई। 1575 में इबादत खाने की स्थापना की गई। 1579 में मजहर की घोषणा की गई और 1582 में दीन ए इलाही की स्थापना की गई। 1583 में इलाही संवत की शुरुआत की गई। अकबर धर्म दरबार और साहित्य। दीन ए इलाही, प्रधान पुरोहित अकबर, बीरबल इसे स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू राजा था। जैन आचार्य हरविजय सूरी को जगतगुरु की उपाधि प्रदान दी गई। और राजस्व में टोडरमल ने 1580 ईस्वी में दहशत बंदोबस्त व्यवस्था लागू की, जब्ती प्रणाली, जब्त कर लेना।
नवरत्न थे अबुल फजल, फैजी, तानसेन, बीरबल, टोटरमल, मानसिंह, अब्दुल रहीम खानखाना, फकीर, अजीउद्दीन, मुल्ला, दो प्याजा। इसके दो इसके नौरत्न थे अकबर के। अनुवाद विभाग, रामायण महाभारत का फारसी अनुवाद रजनामा या बदायूनी ने की। पंचतंत्र का फारसी अनुवाद अनवर ए सादात अबुल फजल ने की। चित्रकला में अब्दुल समद चित्रकार थे इसके, अब्दुल समद, दसवंत और बशावन। अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। जहांगीर के बारे में पढ़ते हैं। न्याय, आगरा के किले की न्याय की जंजीर। आगरा के किले में न्याय की जंजीर सोने की लगवाई किसने? जहांगीर ने। इसकी आत्मकथा थी तुजुक ए जहांगीरी। मौतबिंद खां ने पूरी की इसे। खुसरो का विद्रोह 1606 में सहायता देने के कारण सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव को फांसी दे दी गई। नूरजहां, वास्तविक नाम था नूरजहां का मेहरुन निशा। मेहरुन निशा, गुलाब से इत्र निकालने की विधि इसके माँ असरम बेगम ने खोजी थी। जो आज निकालते हैं ना, जिसे गुलाब से इत्र, खुशबू वाली, जो इसकी जो मेहरुन निशा की माँ थी उसने खोजी थी। चित्रकला के क्षेत्र में जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता था। प्रमुख इसके उस्ताद मंसूर और अबुल हसन थे। विदेशी यात्री कैप्टन हॉकिंस, सर टॉमस रो, विलियम फिंच थे। शाहजहां के बारे में पढ़ते हैं। शाहजहां बचपन का नाम खुर्रम था। शाहजहां के बचपन का नाम खुर्रम था। पत्नी अर्जुमंद बानो बेगम, जिसे मुमताज महल के नाम से भी जाना जाता है। स्थापत्य कला का स्वर्णयुग, जैसे मुख्य कलाकार ताजमहल के मुख्य कलाकार थे उस्ताद अहमद लाहौरी। मयूर सिंहासन जैसे तख्ते हाउस बेबादल खां। अन्य जो काम किया आपने इसने स्थापत्य कला में, दिल्ली का लाल किला बनवाया, जामा मस्जिद बनवाया, आगरा का मोती मस्जिद बनवाया, उत्तराधिकार युद्ध तारा शिकोह, शाह सुजा, औरंगजेब, मुराद बख्श के बीच में धर्मठ एवं सामूहिकता युद्ध लड़ा गया। दारा शिकोह जो उपनिषदों का अनुवाद सर ए अकबर के नाम से करवाया। अंतिम समय इसका था 1658 ईस्वी में औरंगजेब ने बंदी बनाया और 1666 में इसकी मृत्यु कर दी गई। औरंगजेब उपाधि इसे आलमगीर की मिली थी। औरंगजेब को जिंदा पीर के भी नाम से जाना जाता था, जो सुन्नी धर्म को मानता था। पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में जयसिंह और शिवाजी के बीच हुई थी। गुरु तेग बहादुर की हत्या कर दी गई थी इस्लाम नहीं स्वीकार करने के कारण इसने गुरु तेग बहादुर की हत्या कर दी गई थी औरंगजेब के द्वारा। जजिया कर को इन्होंने जजिया कर जो लिया जाता था 1679 ईस्वी में पुनः लागू कर दिया गया। निर्माण इसके द्वारा जो निर्माण कराया गया औरंगजेब के द्वारा, बीबी का मकबरा औरंगाबाद, जो 1679 ईस्वी में करवाया गया। प्रतिबंध किया गया था नौरोज, झरोखा दर्शन, गाना बजाना पर रोक, स्वयं वीणा वादन के दक्ष में। मृत्यु, औरंगजेब की मृत्यु 20 फरवरी 1707 ईस्वी में हो गई थी। मकबरा इसका था खुलदाबाद, जो रोजा। औरंगजेब विद्रोह और साम्राज्य विस्तार। जाट विद्रोह गोकुला एवं जयराम के नेतृत्व में 1669 से 1688 ईस्वी में राजा नाम ने अकबर के मकबरे को लूट लिया था। दक्षिण विजय में वो बेजापुर 1686 में मिलाया और गोलकुंडा को 1687 से मिलाया। औरंगजेब के समय सर्वाधिक हिंदू मनसबदार थे। फ्रांसीसी यात्री फ्रैंकोइस बर्नियर औरंगजेब का चिकित्सक था। मुगल शासन व्यवस्था और केंद्रीय प्रशासन को देखते हुए एक सम्राट था, सबसे ऊपर सम्राट, उसके नीचे वकील, सम्राट के बाद सर्वोच्च अधिकारी और दीवान, वित्तीय और राजस्व प्रमुख अधिकारी, मीर बख्शी सैन्य विभाग का प्रमुख, वेतन पत्र सरखत पर हस्ताक्षर करता था। सद्र उस सद्र धार्मिक मामलों का प्रमुख, काजी उल कुजात मुख्य न्यायाधीश होते थे। इनका जो प्रांत बटा होता था, सबसे पहला होता था प्रांत के बाद जिला के बाद तालुका, फिर उसके बाद ग्राम। प्रांतीय प्रशासन एवं भू राजस्व, सबसे बड़ा अधिकारी होता था सूबेदार, प्रांत का प्रमुख होता था। फौजदार में जिले का प्रधान फौजी अधिकारी होता था। आमिल जो होता था परगने का प्रमुख राजस्व अधिकारी होता था। भूमि के प्रकार के बात करें तो खालसा भूमि होती है, खालसा भूमि को प्रत्यक्ष रूप से बादशाह के नियंत्रण में रखा जाता था। जागीर भूमि जो होती थी तनख्वाह के बदले दी जाने वाली भूमि होती थी। सयूरगल मदद माश अनुदान में दी गई लगानहीन भूमि होती थी। देशाल व्यवस्था जो होता था टोडरमल द्वारा लागू की गई थी, जो कि 1580 में है। मनसबदारी और सैन्य व्यवस्था एवं मुद्रा। मनसबदारी प्रथा अकबर ने आरंभ की। दशमलव प्रणाली,
साथ वेतन और प्रतिष्ठा का ज्ञान होता था। सवार जो घुड़सवार दस्तों की संख्या होती थी। सैन्य चार भाग होते थे, जैसे पैदल, घुड़सवार, तोपखाना और हाथी सेना की होती थी। मुद्रा, ऐसा संसब जो सोने का सबसे बड़ा सिक्का होता था उसे संसब कहते थे। इलाही जो होता था सोने का गोल सिक्का होता था। रुपया जो होता था चांदी का सिक्का होता था। अर्थव्यवस्था का आधार यही माना जाता था, रुपया जो चांदी का सिक्का होता था। दाम जो होता था तांबे का सिक्का होता था। 1 रुपया बराबर 40 दाम होता था। शाहजहां ने आना जो 8 आना, 2 आना, 4 आना ऐसे होते थे। शाहजहां ने आना जो सिक्के का प्रचलन करवाया था। मुगल कालीन अर्थव्यवस्था एवं उद्योग, जैसे हम्म, लगान वसूली होती थी। लगान वसूली गल्ला बक्सी होता था। फसल का भाग होता था जिसमें नस्क होता था अनुमान आधारित। प्रमुख उद्योग होते थे। वस्त्र उद्योग प्रमुख था। नील जो होता था बयाना भरतपुर और सरखेज जो होता था गुजरात में। सोरा जो बिहार में। साल ऊनी वस्त्र होता था कश्मीर और लाहौर में। किसान वर्ग के बारे में भी कहा गया था। किसान खुद कास्ट होता था। अपनी भूमि पर खेती। पाही कास्ट मतलब दूसरों के गांव में खेती। और मुजारियन जो किराए पर भूमि लेकर खेती की जाती थी उसे मुजारियन कहते थे। पाही कास्ट मतलब दूसरे के गांव में खेती की जाती थी उसे पाही कास्ट कहते थे। खुद कास्ट मतलब अपनी भूमि पर खेती होती थी उसे खुद कास्ट कहते थे। तो आगे अब हम पढ़ते हैं इसके बारे में, जितने भी प्रश्नोत्तरी हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। मुगल साम्राज्य और शेरशाह सूरी के बारे में जितने भी क्वेश्चन बन पाए हैं उसको इस पीडीएफ में अटैच कर दिया गया है। तो वो अब पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1507 में बाबर ने काबुल विजय के उपरांत कौन सी उपाधि धारण की जिसे अब तक किसी तैमूर शासक ने उपाधि धारण नहीं की थी? सुल्तान, गाजी बादशाह या हजरत ए आला? तो इसका आंसर हो जाएगा हजरत, उत्तर सी। खनवा के युद्ध जो 1527 ईस्वी में बाबर और राणा सांगा के खिलाफ कौन सा नारा दिया गया था? दीन ए इलाही, जिहाद, सुलहकुल, मनसब? जिसका आंसर हो जाएगा जिहाद। शेरशाह सूरी ने चांदी का रुपया और तांबे का चांदी को जो बनाया था रुपया, उसे तांबे का कौन सा सिक्का चलाया था? जीतल, टका, दाम, असरफी? तो इसका आंसर हो जाएगा दाम। 17 मई 1540 ईस्वी को किस युद्ध में शेर शाह ने हुमायूं को पराजित किया जिसके बाद हुमायूं को निर्वासित जीवन व्यतीत करना पड़ा? चौसा का युद्ध, सरहिंद का युद्ध, बिलग्राम कन्नौज का युद्ध जिसे कहते हैं दोहरिया का युद्ध? इसका आंसर हो जाएगा सी, बिलग्राम कन्नौज का युद्ध। पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 किन के मध्य हुई? बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य, अकबर और हेमू के मध्य, अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य, हुमायूं और शेरशाह के मध्य? तो इसका आंसर हो जाएगा अकबर और हेमू के मध्य, बी। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी में अकबर और किस राजपूत शासक के बीच लड़ा गया? राणा सांगा, पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप और राजा मान सिंह? तो इसका आंसर हो जाएगा महाराणा प्रताप। अकबर द्वारा शुरू किए गए दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू शासक कौन था? टोडरमल, बीरबल, मानसिंह, तानसेन? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बीरबल। मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रथा का प्रारंभ किसने किया? जहांगीर ने, अकबर ने, शाहजहां ने, औरंगजेब ने? तो इसका आंसर हो जाएगा अकबर ने, आंसर बी। अकबर के दरबार के प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का असली नाम क्या था? महेश दास, रामतनु पांडे, बाज बहादुर, फकीर अजीउद्दीन? इनका नाम था रामतनु पांडे, आंसर बी। किस मुगल शासक ने न्याय के लिए आगरा के किले में जंजीर ए अदल, न्याय की जंजीर लगवाई थी? अकबर ने, शाहजहां ने, जहांगीर ने, हुमायूं ने? इसका आंसर हो जाएगा जहांगीर ने। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मुगल चित्रकला, मुगल पेंटिंग किस शासक के शासनकाल में अपने चरमोत्कर्ष गोल्डन एज पर पहुंची? शाहजहां, जहांगीर, अकबर या औरंगजेब? इसका आंसर हो जाएगा जहांगीर। इस मुगल शासक के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णयुग, गोल्डन एज ऑफ द आर्किटेक्चर कहा जाता है।
अकबर, जहांगीर, शाहजहां, हुमायूं। तो इसका आंसर हो जाएगा शाहजहां। विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन तख्त ए ताउस का निर्माण किस मुख्य कलाकार ने किया था? उस्ताद अहमद लाहौरी, बेबादल खां, उस्ताद ईसा, अबुल हसन। इसका आंसर हो जाएगा बेबादल खां। किस मुगल किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? औरंगजेब, शाहजहां, अकबर और बहादुर शाह जफर। इसका आंसर हो जाएगा औरंगजेब। 1679 ईस्वी में किस मुगल सम्राट ने गैर मुस्लिमों पर पुनः जजिया कर या जजिया टैक्स लगा दिया? जहांगीर, औरंगजेब, शाहजहां या फर्रुखसियर। इसका भी आंसर हो जाएगा औरंगजेब। इस्लाम स्वीकार न करने का कारण? सिखों के नवे गुरु गुरु तेग बहादुर नौवे गुरु तेग बहादुर की हत्या 1675 ईस्वी में किसने करवाई थी? शाहजहां ने, जहांगीर ने, औरंगजेब ने या आदिल शाह ने। इसका भी आंसर हो जाएगा औरंगजेब। मुगल प्रशासन में मीर बख्शी किस विभाग का प्रमुख होता था? राजस्व विभाग, सैन्य विभाग, धार्मिक विभाग या शाही पत्राचार। इसका आंसर हो जाएगा सैन्य विभाग। हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? हुमायूं ने, अबुल फजल ने, गुलबदन बेगम ने, रोशन आरा ने। तो इसका आंसर हो जाएगा गुलबदन बेगम ने। अब हमारे प्रश्नोत्तरी बचे नहीं हैं, तो अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं। आप लोग वीडियो को देखें, एंजॉय करिए और अपने नॉलेज को बूस्ट करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग को मेरी तरफ से धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।